ओला, कितने लोगों ने ओला की सर्विस ली है? राइट है। ओला ने क्या देखा कि लोगों को दिक्कत आ रही है ट्रांसपोर्टेशन की, उनको जाना पड़ता है कोई और जगह पे, ऑटो या टैक्सी के लिए जाना पड़ता है, वहां पे मनमानी करते हैं। आधी रात को भी अगर ट्रांसपोर्टेशन की इमरजेंसी जरूरत पड़ी तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अवेलेबल नहीं थी। तो ये प्रॉब्लम ओला को दिखी, तो उसने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर बना दिया। क्या बना दिया? एक सॉफ्टवेयर। और आज बहुत करोड़ों अरबों रुपए की कंपनी खड़ी कर दी। लेकिन सबसे मजे की बात क्या पता है? ड्राइवर भी उसका नहीं है, गाड़ी भी उसकी नहीं है, उसका कुछ भी नहीं है, ना तो सैलरी देना है, कुछ भी नहीं देना, बट फिर भी पैसा बड़ा कमा रहा है ना। तो क्या रीजन है पता है? आइडिया। क्या है? आइडिया। उन्होंने मार्केट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और आज ऐसी प्रॉब्लम इंडियन मार्केट में है जिसका सॉल्यूशन हम लेके आए। राइट। तो सक्सेसफुल लोग क्या करते, मार्केट की ट्रेंड को समझते हैं और मार्केट में जो प्रॉब्लम है ना उसका बेस्ट सॉल्यूशन देते हैं। आज मार्केट में दो ट्रेंड चल रहे हैं। तो ये सबसे पुराना ट्रेंड है इलनेस ट्रेंड। यानी क्या पता है? बीमार हो गए ना, उसके बाद जो हमको सर्विस मिलती है उसको बोला जाता है इलनेस ट्रेंड। मानते हो कि नहीं? राइट है। तो ये पुराना ट्रेंड है। इस ट्रेंड में क्या क्या आता है? डॉक्टर, क्लिनिक, हॉस्पिटल, राइट, ये सारे इस ट्रेंड में आते हैं। बट जो नया ट्रेंड है उसको बोला जाता है प्रिवेंटिव वेलनेस ट्रेंड। क्या बोला जाता है? प्रिवेंटिव वेलनेस ट्रेंड। एक बार बोलो तो प्रिवेंटिव वेलनेस ट्रेंड। कोई बताएगा प्रिवेंटिव वेलनेस ट्रेंड क्या है? किसी को आइडिया है? नए में किसी को आइडिया है? ये हमारा सबसे बड़ा मार्केट है। प्रिवेंटिव यानी कि प्रॉब्लम आने से पहले हम हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करें। राइट। इसको बोला जाता है प्रिवेंटिव वेलनेस ट्रेंड। और ये यूनिक मॉडल इंडियन मार्केट में आज रन हो रहा है। और इसी प्रिवेंटिव वेलनेस ट्रेंड को जो लेके आई है, जो सिस्टम लेके आया है, जो कंपनी लेके आई है, उसका नाम है ई बायोटोरियम। जोरदार क्लैपिंग इस सिस्टम के लिए। देखो ये प्रिवेंटिव वेलनेस ट्रेंड क्या है? सिंपल चीज है कि आज की डेट में अगर हेल्थ को, अब हमको कुछ प्रॉब्लम आती है या कोई भी हेल्थ इश्यू आता है तो प्राइमरी ऑप्शन क्या है? तो डॉक्टर है, एलोपैथी है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, रेकी है, प्राणायाम, ये सब है। और ये सारी चीजें हमने यूज की है, मानते कि नहीं? तो ये इलनेस ट्रेंड है कि भाई बीमार हो गए ना, उसके बाद क्या करना है तो अपने को पता है। राइट। और अभी जो करंट मार्केट है, अगर मान के चलो जैसे कोरोना ने हमको सिखाया कि भी स्वस्थ सबको रहना है, तो यहाँ पे सब लोगों को पता है कैसे स्वस्थ रहा जाए। कितने लोगों को पता है? सबको पता है ना? क्या क्या करना चाहिए? योगा करना चाहिए, जिम में जाना चाहिए, साइकिलिंग करना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए, गार्डन में चलना है, ये सारी चीजें पता है ना? कितने लोग करते? कितने लोग करते? कितने लोग रोज करते? क्वेश्चन तो ये है, कितने लोग रोज करते हैं? देखो अभी क्या होता है, जिम जो कॉन्सेप्ट इंडिया में चालू हुआ ना, उसके अंदर एक उनका बिजनेस मॉडल कैसा है, वो जब एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना तो 1 महीने का 2,000 रुपया और 12 महीने का 12,000। तो ये उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। उनको पता है 90% लोग 12 महीने का पैकेज लेने वाले हैं। सही है कि नहीं? और उनको ये भी पता है कि 100% लोग दो महीने के बाद छोड़ देंगे। सही है ना? मानते हो कि नहीं? यानी इंसान सीरियस था, इसके लिए 12 महीने का पैकेज लिया, बट कोई रीजन ऐसा है जिसके कारण लोग कंसिस्टेंसी में वो चीज कर नहीं पाते। तो ये सारी चीजों पर है। आप योगा करोगे तो 2 महीना करोगे, आप जिम में जाओगे तो 2 महीना करोगे, आप कोई सप्लीमेंट खाओगे तो 2 महीना करोगे, आप मान के चलो भाई वॉकिंग करोगे, कल से ये आपने तय किया कि जो मैं कल से वॉकिंग करने जाऊंगा। जब विंटर आता है तो सब लोग ये प्रॉमिस खुद को करते हैं कि नहीं, इस विंटर को तो मैं सुबह उठ के 5 बजे दौड़ना दौड़ूगी या चलूगी, ऐसा मानते हो कि नहीं? सब लोगों ने ये निर्णय लिया होगा ना। बट क्या हुआ? नहीं, आज नहीं कल, आज नहीं कल, ऐसा ही होता है। राइट है। तो प्रॉब्लम क्या है? ऐसा कौन सा रीजन है कि कोई भी इंसान इसको कंसिस्टेंसी में फॉलो नहीं करता? ये हमारा सॉल्यूशन है। कोई बताएगा? आपने सोचा जिम जाना है, फिर छोड़ दिया। आप सोचो कल से वॉकिंग करना जाना है, फिर छोड़ दिया। तो रीजन क्या है?
रीजन क्या है? टाइम और लेजीनेस। क्या लगता है कि टाइम वो प्रॉब्लम है या बहाना है? टाइम प्रॉब्लम है, बहाना है? बहाना है। सबका बहाना, सबके पास टाइम होता है, बट शरीर के ऊपर टाइम निकालने के लिए लोगों को बहाना मिलता है। यानी कहने का मतलब है एक ही प्रॉब्लम है, टाइम नहीं मिलता। और उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लेके आए हैं। हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वेंट किया है मार्केट में जिसमें टाइम लगाना ही नहीं है, जिसमें लेजीनेस का क्वेश्चन ही नहीं आएगा, जिसमें कुछ भी नहीं करने का। और उस सिस्टम का नाम है ई बायोटोरियम, जिसने ये चीज इन्वेंट किया है। और इसके फाउंडर है डॉक्टर सागर जोशी। एक बार जोरदार क्लैपिंग। डॉक्टर सागर जोशी के बारे में बताना चाहूंगा एक लाइन में। 15 साल से मैग्नेटिक थेरापी के रिलेटेड जितने भी इनोवेटिव जो फॉर्मूला है, जितने भी इनोवेशन है, उन्होंने लास्ट 15 साल में किए। लेकिन एक ऐसा इनोवेशन 9 अक्टूबर 2020 को किया, और वो इनोवेशन के माध्यम से आज 29 स्टेट में जो टेक्नोलॉजी मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसने तहलका मचा दिया है। और उसका नाम है बायोमैग्नेटिक स्लीपिंग सिस्टम। सिंपल है, करना क्या है, आपको स्लीपिंग सिस्टम को चेंज करना है। क्या करना है? चेंज योर स्लीपिंग सिस्टम एंड कन्वर्ट इनटू डेली मैग्नेटिक थेरापी। यानी कि जो बिस्तर पर आप सोते हैं ना, उसी बिस्तर पर सोना है, और उसी बिस्तर के ऊपर ये हमारा बायोमैग्नेटिक स्लीपिंग सिस्टम है, उसको खाली बिछा देना है। बराबर? मुझे बताइए, क्या किसी को सोना पड़ता है? किसी को सोना पड़ता है? अगर मैं आपको ऐसा पूछूं कि कल सुबह आपको 5 बजे उठ के यहाँ पे नजदीक कमाटी गार्डन में वहां पे इकट्ठा होना है और हमको दौड़ लगानी है, तो 99% लोगों का मोबाइल बंद हो जाएगा, उठ नहीं पाएंगे, कोई उठाएगा नहीं। ऐसा ही होगा। फिर जब हम उनको पूछेंगे ना, भाई क्यों नहीं आए, तो टाइम नहीं मिला, भूल गया, यही होता है। क्या सोना इंसान भूल सकता है? क्या सोना पड़ता है? आज मार्केट में ये जो टेक्नोलॉजी है वो जबरदस्त लेवल पर रन हो रही है। उसका कारण क्या पता है? सोना नहीं पड़ता है। जिम में जाना पड़ता है, योग को करना पड़ता है, चलना पड़ता है, स्विमिंग करना पड़ता है, स्किपिंग करना पड़ता है, साइकिलिंग चलानी पड़ती है। तो लास्ट में क्या आया? पड़ता है, जिसमें 99% लोग फेल हो जाते हैं। सोना पड़ता है, आप सोने ही वाले हो, तो ऑटोमेटिक ये सिस्टम आपके बॉडी के ऊपर काम करेगा, राइट? तो सिस्टम कैसे काम करता है, इसका साइंस क्या है? ये रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है 2022 की, जिसका नाम है बायोमैग्नेटिक स्लीपिंग सिस्टम। कुछ नहीं करना, खाली बिस्तर को चेंज करना है। मैंने आपको अभी बताया कि इनकम सर्कल को बढ़ाना है, तो पुरानी कैसेट क्या थी और नई कैसेट क्या आ गई? पैर को चादर। पुरानी कैसेट क्या थी? जितनी चादर उतने पैर फैलाओ। लेकिन हम क्या बोलते हैं? चादर खाली चेंज करनी है। क्या करनी है? चादर को चेंज करनी है। और चादर को चेंज भी करोगे ना, तो भी आपका इनकम सर्कल बढ़ जाएगा, राइट? तो ये हर घर की जरूरत है। और ये हर घर की क्यों जरूरत है, उसका एक साइंस मैं आपको बता रहा हूं। समझने वाली बात है कि भाई जितनी भी क्रॉनिक प्रॉब्लम है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है यार, इस इंडिया में जितने भी क्रॉनिक प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसमें डायबिटीज, थायराइड, बीपी, हाई बीपी, जितने भी प्रॉब्लम के नाम आप जानते हो, उसमें से 90% जो प्रॉब्लम्स होने का एकमात्र कारण क्या है? ब्लड सर्कुलेशन का असंतुलित होना। और ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारी कंपनी नहीं कह रही, ये WHO कह रहा है कि हमारे आसपास जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी नाम आप जानते हो, उस सारी बीमारियां होने का जो प्राइमरी रीजन है वो है ब्लड सर्कुलेशन का असंतुलित हो जाना, राइट? तो ये बॉडी की शरीर रचना है कि हमारा शरीर की जरूरत क्या है? खाना, खुराक है, पानी है, हवा है, सूर्य की किरण है, मैग्नेटिक पावर, ये हमारी जरूरत है। लेकिन चौथा है वो मैग्नेटिक ऊर्जा है, चुंबकीय शक्ति जिसको बोलते हैं। 8वीं कक्षा में सबने पढ़ा है कि ये पृथ्वी जो है हमारा, वो मैग्नेटिक गोला है, चुंबकीय गोला है। कितने लोगों ने सुना है? कितने लोगों को पता है ये चीज? सबको पता है? कितने लोगों को पहली बार पता चला कि ये मैग्नेटिक गोला है?
ये 8वीं कक्षा में सबको पढ़ाया गया है कि पृथ्वी एक चुंबकीय गोला है और पृथ्वी के एनवायरमेंट में चुंबकीय शक्ति काम करती है। जैसे हवा में से ऑक्सीजन मिलता है, पानी में से मिनरल्स मिलता है, खाने में से न्यूट्रिशन मिलता है, वैसे ही ब्रह्मांड में से यानी कि पृथ्वी में से हमको मिलता है मैग्नेटिक ऊर्जा। रोज सुबह नंगे पैर चलना चाहिए, कितने लोगों ने सुना है? रोज सुबह नंगे पैर चलना चाहिए, सब लोगों ने सुना है, पर चलते बहुत कम लोग, पता सबको है। लेकिन साइंस क्या है, क्यों चलना चाहिए? तो साइंस एक ही है कि नंगे पैर चलने से मिट्टी की चुंबकीय शक्ति बॉडी को छूती है, जिसके कारण बॉडी में एक मैग्नेटिक ऊर्जा फ्लो होती है और मैग्नेटिक ऊर्जा फ्लो होने के कारण हमारा क्या बढ़ता है? ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। मानते हो कि नहीं? जितने भी जानवर होते हैं उनकी बॉडी सिस्टम हमारे जैसी ही होती है। खून उनको भी निकलता है, दर्द उनको भी होता है, बुखार उनको भी आता है। वो कौन से डॉक्टर के पास जाते होंगे? कभी देखा गाय को डॉक्टर के पास खुद चल के गए हो? वो लोग क्या करते हैं? मिट्टी के ऊपर सो जाते हैं। ये उनका स्लीपिंग पैटर्न है, नेचुरल स्लीपिंग पैटर्न है। जानवर क्या करते हैं? मिट्टी के ऊपर सो जाते हैं और मिट्टी में क्या होती है? मैग्नेटिक पावर होता है, चुंबकीय शक्ति होती है। और ये मैग्नेटिक पावर क्या करता है? बॉडी को ऑटोमेटिक रिपेयर करने की क्षमता रखता है। बस उसी पैटर्न को, उसी साइंस को हमने यूज किया। तो हमने क्या किया? मिट्टी में से बना हुए मैग्नेट, मिट्टी में से बना हुए मैग्नेट की जो पावर जनरेट करके हमने बनाया बायोमैग्नेटिक मैट्रेस, राइट। तो ये मैग्नेटिक एनर्जी का साइंस है, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट करके थे। उन्होंने ये ढूंढा कि 500 साल पहले पृथ्वी एक ह्यूज मैग्नेट है और पृथ्वी के एनवायरमेंट में मैग्नेटिक पावर घूमता है, राइट। तो ये बॉडी पंच तत्वों से बना हुआ है। अब सबको पता है कि 5 तत्व कौन से है। कोई बताएगा 5 तत्व कौन कौन से है? एनीबॉडी? हमारे पंच तत्वों के बारे में किसको पता है? कौन से 5 तत्व है? हवा, पानी, वाटर, स्काई और हवा, ठीक है। हवा, पानी, ये सारे हमारे पंच तत्व है। बड़े एक छठा तत्व है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये 5 तत्व आपके बैलेंस में भी है ना, लेकिन छठा तत्व अगर इम्बैलेंस में है ना, तो भी लाइफ बेकार है। और उस छठे तत्व का नाम क्या है? मनी। क्या है? ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये मैग्नेट क्या करता है? मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है? आयरन के कंपोनेंट को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो हमारा बॉडी में जो ब्लड है ना, उस ब्लड में आयरन नाम का कंपोनेंट होता है। और आयरन को ऐसा बोला जाता है इंजन। रेलवे का जैसे इंजन होता है वैसे आयरन को इंजन बोला जाता है। और आयरन क्या करता है? ब्लड और ऑक्सीजन को कैरी करता है। कोई बोलता है सर ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है? उसका साइन ये है कि आयरन क्या करता है? मैग्नेटिज्म को अट्रैक्ट करता है जो हमारे शरीर में है। और आयरन के साथ ब्लड और ऑक्सीजन कैरी होता है, जिसके कारण हमारे शरीर में क्या होता है? टॉप टू बॉटम ब्लड का सर्कुलेशन होता है। और यही साइंस ये मैग्नेटिक पावर यूज करता है, राइट। तो मैग्नेटिक थेरापी कोई नई थेरापी नहीं है, पिछले 1000 साल पुरानी थेरापी है। तकरीबन 1000 से भी ज्यादा बुक्स इसके ऊपर लिखी गई है। आप इंटरनेट में भी सर्च करोगे व्हाट इज द मैग्नेटिक थेरापी, उसका एडवांस वर्जन है बायोमैग्नेटिक थेरापी, राइट। तो व्हाट इज, हमने ये बायोमैग्नेट क्या है? आपने सबने मैग्नेट तो सुना है। हम बचपन में अलमारी में जो छोटा मैग्नेट चिपकाते थे, वो अपने सबने देखा है और हमने उसको एक्सपीरियंस भी किया है। लेकिन उस मैग्नेट को बनाया जाता है लोहे में से। उस लोहे में से उस मैग्नेट को बनाया जाता है। हमने यूज किया बायोमैग्नेट। अब कोई आपको पूछेगा भाई मैग्नेट तो हमने सो देखा है, बट बायोमैग्नेट किसी ने नहीं देखा। बायोमैग्नेट का साइंस ये है कि कुछ ऐसी जगह है जैसे कि जर्मनी, जापान, रशिया, वो सारी जगह में 600 फुट नीचे जमीन के अंदर एक खड्डा किया जाता है, यानी कि माइनिंग किया जाता है। उसमें से मिट्टी में से प्रोसेस करके छोटे छोटे पार्टी से निकलते हैं। उसमें नैनो टेक्नोलॉजी फॉर्म के माध्यम से छोटे मैग्नेट बनाए जाते हैं, और जिसका नाम है नियोडियम मैग्नेट। और ये मैग्नेट की खासियत ये है कि ह्यूमन बॉडी के ब्लड को फ्लो कर सकता है। नॉर्मल जो मैग्नेट हमारे आसपास में है, जो हम अलमारी या जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती है, वो मैग्नेट हमारे ब्लड को फ्लो नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में रेयर मैग्नेट बोला जाता है। ये ऑर्डिनरी मैग्नेट नहीं है, रेयर मैग्नेट है। ये मैग्नेट की खासियत ये है कि ह्यूमन बॉडी के ब्लड को फ्लो यानी कि अट्रैक्ट कर सकता है, राइट। तो वही मैग्नेट हमने यूज किए। तो बायोमैग्नेटिक स्लीपिंग मैट्रेस क्या है? सिंपल आपको बताया, मैं आपको छोटा सा बताता हूं। यहाँ पे इस टाइप का मैट्रेस आता है। नॉर्मल जो हमारा गद्दा होता है उसी साइज का आता है। 3x6 और 5.5x6 की साइज होती है। ये हमारा पिलो है।
इस टाइप का एक पिलो आता है। ये पिलो को करना क्या है, जो हमारा तकिया है ना, उस तकिए के कवर में डाल देना है। इजी है ना, इजी है। और सेम ये मैट्रेस आता है, 3x6 का साइज है, ठीक है, एकदम सॉफ्ट आता है, बहुत ही कंफर्टेबल होता है। अगर आप बिछाओगे तो पता भी नहीं चलेगा नीचे बायोमैग्नेटिक मैट्रेस को बिछाया है, राइट। बहुत ही कंफर्टेबल है। इसको सिंपल, इसका सिस्टम ऐसा है कि जो गद्दे ऊपर आप सोते हैं उसी गद्दे पर इसको बिछा देना है और पतली सी चादर चढ़ा के सो जाना है। ये धोना नहीं है, रिचार्ज करना नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है, सर्विस में कुछ भी नहीं है, खाली पानी से बचाना है। अगर गलती से पानी गिरता है तो धूप में नहीं सुखाने का, आपको पंखे के नीचे सुखाना है। आसान है, आसान है, एकदम आसान है ना, राइट। हाँ, एक कंडीशन ये है कि 2 लोग उसके ऊपर सो नहीं सकते। एक प्रेग्नेंट लेडी इसका यूज नहीं कर सकती। दूसरा, जिसके बॉडी में पेच मेकर हो। पेच मेकर यानी इलेक्ट्रॉनिक एक डिवाइस आता है जो बहुत कम लोगों में देखा जाता है, वो बंदा इसके ऊपर सो नहीं सकता। और तीसरा है ना, इलेक्ट्रॉनिक इंसुलिन पंप आता है। इंसुलिन की बात नहीं कर रहा, एक इलेक्ट्रॉनिक इंसुलिन पंप आता है, वो पेशेंट इसका यूज नहीं कर सकता। बाकी 2 साल से लेकर 100-150 साल का बंदा आराम से सो सकता है। नॉट अ सिंगल साइड इफेक्ट, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और साइड इफेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि आपके शरीर में कुछ जाता नहीं है, न खाना है न पीना है, तो साइड इफेक्ट 0 रहेगा। और बहुत ही आराम से, बहुत ही कंफर्टेबल आपको फील होगा। इससे नींद बहुत ही अच्छी आती है। कि इंटरनेट पर भी जाओगे ना, बायोमैग्नेटिक मैट्रेस रिजल्ट लिखना है आपको, खाली 25,000 से भी ज्यादा आपको रिव्यू मिलेंगे। जिन्होंने डायबिटीज कंट्रोल किया हो, पेन मैनेजमेंट में रिजल्ट मिले हो, थायराइड में रिजल्ट मिले, XYZ कोई भी प्रॉब्लम। बट मेरा ऐसा मानना है कि बीमार होने के लिए, बीमार हो गए उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन मार्केट में है, बट हम जो इसको प्रमोट कर रहे हैं बीमार न होने के लिए। गला, जब हमारा गला खराब होता है तो हम क्या पीते हैं रात को? हल्दी का दूध पीते हैं ना, राइट। मैं बोलता हूं रोज हल्दी का दूध पियो ना, जिससे क्या होगा? गला खराब ही नहीं होगा। इससे अच्छा रोज मैट्रेस यूज करो। रोज मैट्रेस सोने तो वाले ही हो, तो बेटर है कि नॉर्मल गद्दे से अच्छा एडवांस साइंस टेक्नोलॉजी वाला गद्दे पर सो जाओ ना, तो होगा क्या? बीमार होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सही है, मानते हो कि नहीं? कितने लोग रेडी है? कितने लोग खुद को स्वस्थ रखना चाहते हैं? और कितने लोग फैमिली को स्वस्थ रखना चाहते हैं? जोरदार क्लैपिंग खुद के लिए। ये पूरा उसका साइंस है। दूसरा एक जबरदस्त प्रोडक्ट है वाटर एनर्जी पैड। मैग्नेटिक वाटर है क्या? कितने लोगों ने मैग्नेटिक वाटर देखा है? जो पी रहे उन लोगों की बात नहीं कर रहा, जो नए, कितने लोगों ने देखा है? कितने लोगों ने पिया है? नदी और झरने का पानी कितने लोगों ने पिया है? वही मैग्नेटिक वाटर है। क्योंकि साइंस का कहना यह है कि जो पानी बहता हुआ है और जो पानी जमीन में से पास होता है ना, वो पानी शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है। हमारे घर में जो पानी है वो कॉर्पोरेशन की टंकी या तो सीमेंट की जो टाकी उसमें से आता है। सही है, मानते हो कि नहीं? जो मरा हुआ पानी, जिसके बेनिफिट कुछ नहीं मिलते और फायदा भी नहीं है, नुकसान भी नहीं, खाली हमारी प्यास बुझती है, ये पानी आने वाले 20 सेकंड में आपके नॉर्मल पानी को मैग्नेटिक वाटर में कन्वर्ट कर देगा। होगा क्या पता है? पानी की एब्जॉर्ब कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आप मान के चलो 3 लीटर रोज का पानी पीते होगे ना, ये पानी 5-6 लीटर बॉडी में चला जाएगा। कितने लोग को एक्सपीरियंस हो गया है? कितने लोग हैं जिनकी पानी की कंजप्शन कैपेसिटी बढ़ रही है, राइट। दूसरा काम क्या करेगा? डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, यानी कि बॉडी को रोज क्लीन करेगा। खाली आपको रोज मैग्नेटिक वाटर पीना है, नेचुरली पानी बॉडी को क्लीन करेगा। दूसरा है कि जिसको इंटरनल प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, गैस, एसिडिटी, उसमें सबसे बेस्ट रिजल्ट इनको मिलेगा। तो ये कमाल है मैग्नेटिक वाटर का। अगेन इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। कंपनी का कहना है कि हमने जो मैग्नेट यूज किए, उस मैग्नेट आने वाले 25 साल तक आपकी बॉडी को मैग्नेटाइज करेंगे, राइट। और लास्ट में जो हमारा प्रोडक्ट है दैट इज मैग्नेटिक बेल्ट है। इसके मल्टीपर्पज, उसके बेनिफिट है। ये सबसे पहले तो रेडिएशन से बचाएगा। कितने लोगों को पता है रेडिएशन क्या है, राइट। जो मोबाइल, टीवी, फ्रिज, एसी, यानी कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हमारे आसपास में है ना, उसमें हार्मफुल रेडिएशन होता है। और रेडिएशन क्या करता है? ह्यूमन बॉडी की काम करने की शक्ति को कम करता है। दूसरा, ये बेल्ट पेन मैनेजमेंट में जबरदस्त है। अगर आपको सिर दर्द हो रहा है, अरे रात को ऐसे बांध के भी आप रखोगे ना, तो आने वाले 15 से 20 मिनट या आधे घंटे में आपका नेचुरली पेन रिलीफ हो जाएगा। कितने लोगों को एक्सपीरियंस हो चुका है, राइट है।
तो बॉडी में कोई भी पेन हो वहां पे आप बांध सकते हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना तो आपको उसको राइट हाथों में, जैसे हाथ और पैरों में भी बांधोगे ना तो आपकी एनर्जी फ्लो होगी। कितने लोगों का एक्सपीरियंस हो चुका है एनर्जी के लिए, जो नॉर्मल लाइफ से ज्यादा एनर्जी आ रही है इस बेल्ट को पहने? कितने लोगों का एक्सपीरियंस हो चुका है, राइट? तो ये मिरेकल बेल्ट है, ये एक्स्ट्रा आ रहा है प्रोडक्ट के अंदर, किट में। तो कहने का मतलब क्या है, जब आप सेहत पर पैसा खर्च नहीं करते तो कुछ टाइम बाद बीमारियों पर खर्च करना क्या बन जाएगा? मजबूरी। सही है ना, राइट? तो कहने का मतलब ये है, हम जो खर्चा कर रहे हैं किस पर कर रहे हैं? बीमार होने के बाद खर्चा कर रहे हैं। सब लोग कर रहे हैं ना। बट हम जो आने वाला जो ट्रेंड है ना, खर्चा किस पर करना है? बीमार न होने के लिए।